गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बिहार एस्टेट का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इंग्लिश 9th पेपर 1 है ये। बिहार एस्टेट में 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछ जाते हैं और 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो शिक्षा एंड अदर से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें 35 क्वेश्चन का स्लॉट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं बीपीएससी ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। ठीक है, आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शंस को चूज करना है। ये सेंटेंस है ही डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है डेली। अब बताइए कि इसमें से एक्सरसाइजेज होगा, वर्ड्स एक्सरसाइजिंग होगा, हैज बीन एक्सरसाइजिंग होगा या हैव बीन एक्सरसाइजिंग होगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले एलिमिनेट करते हैं। डेली जो है वो प्रेजेंट एंड डेफिनेट शो करता है और प्रेजेंट एंड डेफिनेट क्या शो करता है भाई? हैबिट। अगर हम हैबिट की बात करेंगे और फैक्चुअल थिंग्स की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन डेली की बात यहाँ पे फॉर ईयर नाउ भी दिया गया है ना, तो समय की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है एक्सरसाइजिंग एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। वर्ड एक्सरसाइजिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि डेली की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारे पास हैज बीन एक्सरसाइजिंग दिया हुआ है और हैव बीन दिया हुआ है। तो हैव बीन तो प्लूरल यानी मोर देन वन जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ यूज होता है, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट हमारा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास बचता है सी राइट ऑप्शन होगा। और ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि टाइमिंग होता है, टाइम शो करता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेली फॉर ईयर नाउ जो शो कर रहा है वो टाइमिंग शो कर रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? विच टेंस इज यूज्ड टू शो कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, वो कौन सा टेंस है जो यूज होता है क्या शो करने के लिए? कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, कोई काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है एक सर्टेन टाइम में, बट कब? पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में? तो क्वेश्चन है फ्यूचर में। ठीक है, जब फ्यूचर की बात किया है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बोथ ए एंड सी। तो सबसे पहले तो फ्यूचर की बात है तो बी तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं वो एक्शन को कंप्लीट हो, मतलब तुरंत अभी एक्शन क्या हुआ? कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो शो करता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो। तो ये यहाँ तो समय की बात होती है। ठीक है, कंटिन्यूटी समय की बात होती है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो हमारे राइट ऑप्शन जो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि किस टाइप से बेसिक क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, फैक्ट को समझिए और टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे बीपीएससी ने पूछा है उस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थर्ड है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। ठीक है, अब एप्रोप्रिएट ऑप्शंस को चूज करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा। ठीक है, दे डैश इनटू देयर कार्स एंड ड्रोव अवे। ठीक है, बताइए जब भी हम लोग एंड से दो सेंटेंस को या टू क्लॉजेस को ऐड करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों किस टेंस में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो फील हम लोग को करना है, तो यहाँ तो हमें वर्ब मिलेगा ही नहीं। एंड के बाद देख लेते हैं ये ड्रोव है, ड्रोव अवे, यानी कि ड्रोव किस में आता है? V2 फॉर्म में आता है। तो यहाँ भी तो V2 फॉर्म होना चाहिए क्योंकि एंड से जब टू क्लॉज को हम लोग ऐड करते हैं तो अगर वन सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा, ठीक है, उसमें अदर सेंटेंस होना चाहिए। तो हैज गॉट होगा नहीं, हैव गॉट होगा नहीं, गेट्स तो प्रेजेंट सिंपल ऐसे ये हम लोग यूज करते तो वो तो होगा नहीं। यहाँ पे आंसर हमारा गॉट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट। ठीक है, कौन सा टेंस है जो यूज होता है टू एक्सप्रेस एन एक्शंस गोइंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट, मतलब पास्ट में, है ना। कौन सा टेंस है जो यूज होता है एक्सप्रेस करने के लिए किसी एक्शंस को एक पॉइंट टाइम इन द पास्ट में? बताइए। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है,
या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, बताइए। पास्ट सिंपल तो होता नहीं है, ठीक है। और ये तीनों ऑप्शन जो है वो सेम है। ऐसा भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है कि आपको पहले जो ऑप्शंस मिलेगा आप उसको टिक करेंगे या बाद में। ये पे यहाँ पे देखिए परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो एक्सप्रेस करता है एन एक्शन गोइंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट, ठीक है। बट हमें जो पहले ऑप्शन मिलेगा वो चूज होगा। ये बी सी डी तीनों सही है, लेकिन अगर आप सी और डी चूज करते तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले जो आपको राइट ऑप्शन मिला आपको वो चूज करना है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टाइप के भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टेंस। क्या आइडेंटिफाई करना है, टेंस को आइडेंटिफाई करना है यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज, जो अंडरलाइन फ्रेज में दिया गया है टेंस। हाँ, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, पहले फ्रेज से तो कोई मतलब नहीं है, हमें अंडरलाइन को ही देखना, तो अंडरलाइन को ही हम लिखेंगे। ओनली इन अ फ्यू मंथ्स हैड मास्टर्ड। अब बताइए, हैड प्लस V3 कहाँ यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में। क्या ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस ये हो जाएगा। प्रेजेंट कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, प्रेजेंट कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती है तो आप कीवर्ड से भी आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस, ठीक है। द क्राउड दैट ड्यू टू क्वेरल हैज डिस्पर्स्ड नाउ, है ना, यहाँ पे हैज डिस्पर्स दिया हुआ है ना। तो आप बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। हैव गैदर्ड हो जाएगा, हैज बीन गैदर्ड हो जाएगा, हैज बीन गैदरिंग हो जाएगा, या हैड गैदर्ड हो जाएगा, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जी हाँ, यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा वो हैड गैदर्ड हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन विल बी राइट, हैड गैदर्ड। क्यों होगा भाई हैड गैदर्ड, क्योंकि द क्राउड दैट हैड गैदर्ड ड्यू टू द क्वेरल हैज डिस्पोज, है ना, कि जो भीड़ इकट्ठा हुई थी झगड़े की वजह से वो अब खत्म हो गई है, ठीक है, वो अब जा चुकी है, डिस्पोज हो गई है, ठीक है। डिस्पोज नाउ का बात किया यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हैड का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन टेंसेस से ही है, तो इसलिए आप लोग जो है इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, चूज द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि हैड बिन प्लस V1 में ING, ठीक है, यही होता है ना। कहाँ पे है देखिए, ये तो होगा नहीं, हैज बिन कोई सवाल ही पैदा नहीं है। सॉरी एक सेकेंड के लिए कर लेते हैं। चलिए बताइए which options will be right। हैज बीन कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म द टेंस, फॉर्म द सेंटेंस। जॉर्ज ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, है ना, इसको आपको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। सॉरी, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि चूज द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस जॉर्ज ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल में है, आपको इसको बनाना है हैड बीन प्लस V1 में। तो हैड बीन प्लस V1 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे शैल है तो ये होगा ही नहीं, वॉज ये होगा ही नहीं, हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हैड बीन। जॉर्ज हैड बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस, ठीक है। आई प्रोबेबली लेफ्ट, ठीक है, क्या होगा, शुड हैव, विल, हैज एंड हैविंग। देखिए विल तो V1 आता है तो यहाँ लेफ्ट है तो ये होगा नहीं, हैज के बाद V3 आता है तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं बनता है, हैविंग पार्टिसिपल है तो शुड हैव हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ जो वर्ब यूज होगा, आई प्रोबेबली शुड हैव लेफ्ट,
ठीक है, तो यहाँ पे शुड हैव जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। वेलकम टू द सेरेमनी, ठीक है, ये कौन सा टेंस है, वेलकम। यहाँ वेलकम जो है वो V1 यूज हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट नो, प्रेजेंट एंड डेफिनेट यस, क्योंकि पास्ट ये है नहीं, पास्ट परफेक्ट ये है नहीं, क्योंकि V1 जो होता है वो प्रेजेंट में ही यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। समवन पिक्ड माय पॉकेट। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सीधे वर्ब पे ध्यान देना कि वर्ब किस फॉर्म में है। तो पिक्ड यहाँ पे V2 फॉर्म में है, तो ये पास्ट एंड डेफिनेट हो जाएगा, यानी कि पास्ट प्रेजेंट सिंपल डेफिनेट तो होगा नहीं, पास्ट परफेक्ट ये है नहीं, प्रेजेंट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे पास्ट एंड डेफिनेट हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कितनी माइनर क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। आपको बस इनमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपना बनाना है और ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन द ब्रैकेट। ठीक है, तो फिल द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करने वाला क्वेश्चन आ गया है, और क्या फिल करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म। ठीक है, डू है तो डू का पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, तो डू का V1 फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है, एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है। अब यहाँ पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट में क्या हम लोग यूज करते हैं, V3 फॉर्म यूज करते हैं, यानी डन हो जाएगा। डन किस में दिया है भाई, डन तो ये डिड होगा नहीं, वॉज डूइंग होगा नहीं, हैज बीन डूइंग होगा नहीं, यहाँ पे हैड डन हो जाएगा। विक्रम हैड डन हिज जॉब। ठीक है, शी ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, या नरेशन की बात की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, वेयर हैव यू स्पेंट योर मनी, शी आस्क्ड हिम। उसने पूछा कि आपने अपने पैसे को, मनी को कहाँ पर स्पेंड किया है। ठीक है, तो आपको इसमें वर्ड चूज करना है ना। तो यहाँ पे हैव, हम लोग कीवर्ड से भी चूज कर सकते हैं, है ना, हैव है, और वेयर हैव यू स्पेंट योर मनी। ठीक है, तो हम लोग हैव के थ्रू से भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, शी आस्क्ड हिम वेयर डैश आई हैड स्पेंट, ठीक है, मनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चूज क्या करेंगे, हम यू जो होता है वो हमेशा आई में चेंज होता है, सेकेंड क्या होता है वो वन में जाते हैं, सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो फर्स्ट पर्सन में जाता है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। ठीक है, आई हो जाएगा, वेयर आई। हैव जो है वो सीधे पास्ट हैड हो जाएगा। ठीक है, आई हैड, आई हैड, सॉरी यहाँ पहले सीधे दिया था, आई हैड स्पेंट, फिर योर जो है वो माई में चेंज होता है। ठीक है, माई मनी, तो ये सही हो जाएगा, आई हैड माई, यानी आई हैड हम लोग यहाँ फिल करेंगे और माई हम लोग यहाँ फिल करेंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस यहाँ पे नरेशन से भी होते हैं, तो आप लोग नरेशन को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, सेम है, चेंज करना है, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। कीवर्ड्स को बस आप लोग देखिएगा। शी सेड आई एम, तो विजिटिंग लंदन नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है, तो एम है तो सीधे वॉज हो जाएगा, अब ये इज तो होगा नहीं, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और ये विल भी नहीं होगा। अब हमारे पास वॉज फॉलोइंग वीकेंड और शी वॉज नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है, बताइए क्या होगा, ये नेक्स्ट वीकेंड हो जाएगा। बताएं फटाफट क्या होगा। She said that she was, yes, she was visiting London next weekend का क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, नेक्स्ट वीकेंड का क्या हो जाएगा, फॉलोइंग वीकेंड, है ना। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। she said that she was visiting London for the next weekend, सॉरी फॉलोइंग वीकेंड यहाँ पे हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए 14th है, select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect। फिर करना है, चलिए, I will make sure to help you, my sister said। ठीक है, my sister said I will make sure to help you, है ना।
तो यहाँ पे माई सिस्टर विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, है ना। फटाफट बताइए क्या होगा यहाँ पे। माई सिस्टर अश्योर्ड होगा, शी वुड हो जाएगा, शी सेड मस्ट हो जाएगा। फटाफट बताइए क्या होगा ऑप्शन इसमें से। जी हाँ, यहाँ पे टोल्ड तो होगा नहीं क्योंकि टोल्ड के साथ शी विल है, तो ये तो होना ही नहीं है। शेड तो होगा नहीं, शी मस्ट है, ये भी नहीं होगा। टोल्ड शी वोंट होगा ही नहीं। तो माई सिस्टर assured that she would help me, है ना। बी ऑप्शन विल बी राइट। ये सारे क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर कि कितने बेसिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर आपको रूल्स नहीं पता है नरेशंस के, तो आप लोग कीवर्ड से भी कर सकते हैं कि प्रेजेंट है तो पास्ट में होगा, है ना, विल है तो वुड हो जाएगा, इनडायरेक्ट बनाते हुए। तो देखते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। हाउ मेनी एप्पल्स हैव यू एटन टुडे, मदर आस्क्ड। मदर ने पूछा कि हाउ मेनी एप्पल्स हैव यू एटन टुडे, आपने आज कितने एप्पल्स खाए। तो सबसे पहले हैव यहाँ पे कैच करो, हैव सीधे हैड में हो जाएगा, है ना। तो आई हैड एटन, यू हैड एटन, शी हैड एटन, आई हैव, तो एक एलिमिनेट हो गया। हैव का हैव तो होगा नहीं, हैड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यू है तो यू से क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। देखिए आई इसमें किसमें दिया, ये दिया है, और इसमें तो आई है नहीं। ठीक है, तो आई हैड एटन मतलब कि मदर आस्क्ड दैट हाउ मेनी एप्पल्स आई हैड एटन टुडे का दैट डे हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। शीबा इज वेरी काइंड टू एनिमल्स, शेड लीना। लीना ने कहा कि वो बहुत ही, शिवा क्या है, एनिमल्स के लिए काइंड है, इज है। ठीक है, बताइए क्या होगा। शेड लीना, बताइए फटाफट बताइए। इसमें आपको सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। ठीक है, स्पीच चेंज हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पे हो जाएगा टोल्ड अस। ठीक है, टोल्ड अस, क्योंकि पास्ट टेंस की बात साइड है ना, तो टेल में जाएगा नहीं, सेज में जाएगा नहीं, आस्क देम तो होगा नहीं, टोल्ड अस। ठीक है, लीना टोल्ड अस दैट शीबा वाज वेरी काइंड टू एनिमल्स। इज है तो वाज यहाँ पे हो ही गया है ना। शी ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech. Have you been to Chennai before? He asked. उसने पूछा कि क्या तुम कभी चेन्नई गए हो? Have you been to Chennai before? बताइए क्या होगा। He asked if I have का क्या हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, have सीधे had में ही जाता है, would go होगा नहीं, should be होगा नहीं, सीधे had gone। He asked if I had gone to Chennai before. The option will be right. Next है, select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech. बताइए। I have been walking along with the river, he said. उसने कहा कि I have been walking along with the river. Okay. बताइए, he said that he have been का क्या हो जाएगा, had been walking ना। तो यहाँ पे should be क्या कर रहा है, has to क्या कर रहा है, have to क्या कर रहा है, सीधे had been walking along the river. Very good. Question number 19. Question number 19. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड डू यू स्पीक इंग्लिश, उसने पूछा क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। ही आस्क्ड मी वेदर, अब डू यू है तो सिंपल एंड डेफिनेट किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में। तो स्पीक्स यहाँ क्या कर रहा है, दे स्पीक क्या कर रहा है, यू स्पीक क्या कर रहा है, आई स्पोक। ठीक है, यू किस में जाएगा, आई में जाएगा। तो ही सेड मी, ही आस्क्ड मी वेदर आई स्पोक इंग्लिश। वेरी नाइस। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू चेंज द सेंटेंस
फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। बताएं क्या हो। द सेल्समैन सेड आर यू इंटरेस्टेड इन द स्कीम। ठीक है, सेल्समैन ने पूछा कि क्या जो मैं स्कीम आपको बता रहा हूँ उसमें आप इंटरेस्टेड हो। यस, द सेल्समैन आस्क्ड मी इफ और यहाँ पे आर है, आर किस में जाएगा, वॉज वर में जाएगा। ठीक है भैया, तो सब में लगा है, दे वर, यू वर, ही वॉज, आई वॉज। बताइए, यू है, बताइए, आई वॉज होगा, फटाफट बताइए, कीवर्ड्स मैंने बता दिया आपको। जी हाँ, आई वॉज हो जाएगा, क्योंकि यू सीधे आई में जाता है और आर सीधे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज वर हो जाएगा, तो आई के साथ हमेशा वॉज ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे यही यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए बहुत ही मेरा फेवरेट टॉपिक है। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वर्ब्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स के वर्ब्स होते हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन फाइनाइट की बात कर रहा है। ही ऑलवेज रिफ्यूजेस टू ओबे ऑर्डर्स। एक तो ये है वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब में ऐसे यूज हुआ है, और एक टू के बाद V1 आया है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनको अपने सब्जेक्ट, नंबर, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने ही रेंज में होते हैं, किसी के कहने से चेंज नहीं होते हैं। तो आपका ऑप्शंस ही होगा, नो ये तो सब्जेक्ट है, ऑलवेज ये तो एडवर्ब है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। रिफ्यूजेस वर्ब है, लेकिन ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी ही के अकॉर्डिंग ये ऐसे ईज लेके चेंज हो चुका है। टू ओबे यहाँ पे राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसको अपने सेंटेंस के नंबर, पर्सन और टेंस से कोई मतलब नहीं है, यानी कि इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव जो नॉन फाइनाइट काइंड्स ऑफ वर्ब्स में आते हैं, तो टू ओबे यहाँ पे जब भी टू के बाद V1 फॉर्म आए तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव वर्ब होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब आप बताइए, मैंने आपको बता दिया ना, अब 22 नंबर के क्वेश्चन को बताइए क्या होगा। नोइंग हर शी इज अनलाइकली टू टेक एनी हेल्प। ठीक है, बताइए क्या होगा। नोइंग हर शी इज अनलाइकली टू टेक एनी हेल्प। क्वेश्चन नंबर 22 बताएं, जल्दी बताएं, फटाफट बताएं। देखिए, इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब नोइंग हो जाएगा। नोइंग यानी कि V1 में ING फॉर्म है और ये जीरन के फॉर्म में यूज हो गया है। ठीक है, तो एक तो हमें ये नॉन फाइनाइट वर्ब मिल जाता है। हाँ, फिर उसके बाद शी इज अनलाइकली टू टेक एनी हेल्प, है ना। तो शी इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आया है ना, कोई मेन वर्ब नहीं आया है, ये एडवर्ब हो जाएगा अनलाइकली। ठीक है, तो मेन वर्ब यूज नहीं हुआ है। टू टेक एनी हेल्प, टू टेक हम लोग इन्फिनेटिव बोल सकते हैं, लेकिन टू टेक जो है यहाँ पे जो हमें पहले ऑप्शंस मिलेगा हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो पहले हमें नोइंग मिल गया है, तो नोइंग हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोथ का ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, चलिए 23 क्वेश्चंस। 23 नंबर पे क्या क्वेश्चन है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर हमें नॉन फाइनाइट पॉइंट आउट करना है। देखिए क्या है, ऑल द टीचर्स हैव गॉन टू द पिकनिक टुगेदर। बताइए, ऑल द टीचर्स हैव गॉन टू द पिकनिक टुगेदर। फटाफट बताइए, इसमें कौन सा वर्ब जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, फटाफट बताएं। ऑल द टीचर्स हैव गॉन टू द पिकनिक टुगेदर। जी हाँ, ऑल द टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं, हैव, जी हाँ, यहाँ पे गॉन हो जाएगा, हैव हो जाएगा, टू हो जाएगा, टुगेदर तो होगा नहीं, टू होगा नहीं, हैव होगा नहीं, यहाँ पे गॉन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यू हैड बेटर आस्क परमिशंस। बेटर आस्क, वेरी गुड। ये क्या एक फ्रेज है, तुम अच्छी तरह जानते हो, है ना, इसके लिए हैड बेटर यूज करते हैं। हैड बेटर आस्क परमिशन, हैड बेटर के साथ ये एक फ्रेज है। आपको बता दें कि हैड बेटर जो होता है वो हमेशा V1 फॉर्म ही लेता है, तो ये भी किसमें हो जाएगा, नॉन फाइनाइट में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आस्क जो है वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आई हैव नोन हिम लॉ फॉर नथिंग। बताइए, आई हैव नोन हिम, आई होगा, नोन होगा, लॉफ हो गया, नथिंग होगा, फटाफट बताएं। आई हैव नोन हिम। ठीक है,
अब देखिए आई के साथ हैव, V3 फॉर्म नोन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हिम, और हिम के बाद सीधे भी बनाया लॉफ, ठीक है, तो यहाँ पे लॉफ जो है वो क्या हो जाएगा, ये नॉन फाइनाइट वो हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी इम्प्रूवमेंट है, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, आप लोग प्रमोट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने हमें सुना, और नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम और बेहतर क्लास आपके लिए ले आ सकें, ठीक है। और थैंक यू सो मच आप लोगों को, ठीक है, थैंक यू।